हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने यहाँ पे चैप्टर लिया है बायोलॉजी का एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर के हम क्वेश्चन करेंगे, तो ये 10 सीरीज का पार्ट 2 है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्लांट्स हैविंग लिटिल आर नो सेकेंडरी ग्रोथ आर। ऑप्शन ए ग्रॉसेस, ऑप्शन बी डेसिडुअस एंजियोस्पर्म, ऑप्शन सी कोनिफर्स एंड ऑप्शन डी साइकेड्स। ऑप्शन ए राइट है, दैट इज ग्रॉसेस। ग्रॉसेस मोनोकॉट है और मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होता ही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट हो गया। यहाँ पे मोनोकॉट्स लैक सेकेंडरी ग्रोथ एज दे लैक लेटरल मेरिस्टेम, दैट इज वास्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्ड कैम्बियम। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट इज ग्रॉसेस। क्वेश्चन नंबर 2, 4 रेडियल वैस्कुलर बंडल आर फाउंड इन। ऑप्शन ए डाइकॉट रूट, ऑप्शन बी मोनोकॉट रूट, ऑप्शन सी डाइकॉट स्टेम, ऑप्शन डी मोनोकॉट स्टेम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज डाइकॉट रूट। 4 रेडियल वैस्कुलर बंडल डाइकॉट रूट में पाए जाते हैं। डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट रूट एंड मोनोकॉट स्टेम में 4 रेडियल वैस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते हैं, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो गया, दैट इज डाइकॉट रूट। क्वेश्चन नंबर 3, मोनोकॉट लीव्स पॉसेसेस। ऑप्शन ए इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ऑप्शन बी लेटरल मेरिस्टेम, ऑप्शन सी एपिकल मेरिस्टेम एंड ऑप्शन डी मास मेरिस्टेम। ऑप्शन ए यहाँ पे भी राइट है, दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। मोनोकॉट लीव्स पॉसेस इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकलाइज्ड ग्रोथ, परहैप्स दे हैव बीन सेपरेटेड और डिटैच्ड फ्रॉम द अदर मेरिस्टेम। ऑप्शन ए राइट हो गया, दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्वेश्चन नंबर 4, एट मेच्योरिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन न्यूक्लिएटेड। ऑप्शन ए इज गिवन palisade cell, option B cortical cell and option C sieve cell and option D companion cell. Option C is the right answer, that is sieve cell. In pteridophytes and gymnosperm, sieve tubes are not arranged in linear rows and hence called sieve cell. Sieve tube elements are conducting elements of phloem. So option C is the right answer, that is sieve cell. Question number 5, 4 radial vascular bundles are found in. ऑप्शन ए डाइकॉट रूट, ऑप्शन बी मोनोकॉट रूट, ऑप्शन सी डाइकॉट स्टेम एंड ऑप्शन डी मोनोकॉट स्टेम। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा आपका, दैट इज डाइकॉट रूट। डाइकॉट रूट में 4 रेडियल वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पीछे भी एक क्वेश्चन ऐसे ही था, तो आप इससे रिलेट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो गया, दैट इज डाइकॉट रूट। क्वेश्चन नंबर 6, डिफ्यूज पोरस वुड्स are characteristic of plants growing in. Option A alpine tundra, option B cold winter region, option C temperate climate and option D tropics. So option D is the right answer, that is tropics. If vessels are essentially equal diameter and are uniformly distributed throughout the ring, the wood is known as diffuse porous. It is characteristic of plant growing in tropics. So option D is the right answer, that is tropics. Question number 7, vascular tissue in flowering plants develop from. Option A peribellum, option B dermatogen, option C phelogen, option D plerome. Option D यहाँ पे भी राइट है, that is plerome. Plerome is the central region which form still a part of stem and root inner to the endodermis. Part of plerome that form vascular tissue is called procambium. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज प्लूरोम। क्वेश्चन नंबर 8, पैलिसेड पेरेन्काइमा इज एब्सेंट इन द लीव्स ऑफ। ऑप्शन ए सोयाबीन, ऑप्शन बी मस्टर्ड, ऑप्शन सी ग्राम, ऑप्शन डी sorghum. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज sorghum. Palisade parenchyma is absent in leaves of sorghum. It is a monocot plant where the parenchyma tissue of leaves are not differentiated into palisade and spongy. Then option D is the right answer, that is sorghum. Question number 9, transport of food material in higher plants take place through. Option A is given companion cell, option B transfusion tissue, option C tracheids and option D sieve elements. Option D is the right answer, that is sieve element. हायर प्लांट्स में फूड मटेरियल सिव एलिमेंट से ही ट्रांसपोर्ट होता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो गया यहाँ पे, दैट इज सिव एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट,
Closed vascular bundle lacks option A ground tissue, option B conjunctive tissue, option C cambium, and option D pith. Option C is the right answer, that is cambium. Vascular bundle consists of complex tissue, the phloem and xylem. In dicards between xylem and phloem, cambium is present, which help in secondary growth. The type of vascular bundle is called open, while in monocots cambium is absent, so they are called vascular bundles. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज कैम्बियम. ये थे आज के हमारे सारे क्वेश्चन. तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी ही थे, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा. थैंक यू सो मच, बाय बाय.